नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं जावेद हुसैन, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, जिला फरीदाबाद। अपने सभी देशवासियों को, अपने सभी क्षेत्रवासियों को आज़ादी के 78वें साल की स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों, ये आज़ादी हमें हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदानों के बाद दिलाई है। इस आज़ादी को लेने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना तन मन धन, अपनी जान की कुर्बानियाँ, अपनी गर्दनें कटवा दी, अपनी औलादों को सूली पर चढ़वा दिया। न जाने कितनी ही माएँ अपने बच्चों से बिछड़ गई, न जाने कितनी माँओं की कोख उजड़ गई, न जाने कितनी ही बहनों के भाई इस दुनिया से चले गए, न जाने कितनी ही बहनों की राखियां अपने भाई की कलाइयों को ढूंढती रह गई, न जाने कितने ही बच्चे यतीम हो गए, न जाने कितनी ही सुहागनों का सुहाग उजड़ गया। इतनी कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी मिली और हम आज उन बलिदानियों की बलिदान को याद करते हुए आज़ादी का 78वां साल मना रहे हैं। हमें इस 78वें साल को मनाते वक्त अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। उनको याद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने पूर्वजों को याद करें, उनको श्रद्धांजलि और अर्पित करें और उन्होंने जो परेशानियां, जो तकलीफ़ें झेली हैं, थोड़ा सा हम भी महसूस करें। दोस्तों, 1857 आज़ादी की चिंगारी जहाँ से शुरू हुई, उस बात को याद करते हैं। बहादुर शाह जफर की अगुवाई में रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, मंगल पांडे, अजीमुल्लाह साहब, बेगम हज़रत महल, मौलाना अहमद शाह और न जाने कितने आज़ादी के दीवानों ने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने प्राणों को प्राण नहीं समझा, आने वाली पीढ़ियों के लिए हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी और ये आज़ादी हमें दे दी, जिससे आज हम खुल के अपनी बात रख सकते हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं और जिसको कहें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। हमें हर चीज़ की आज़ादी मिली। अपने मन से अपना धर्म चुनना, अपने मन से अपना खाना, अपने मन से अपना पहनना, ये सब उस बलिदान की निशानी है जो हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे पूर्वजों ने दिया था। आज इस बात को याद करते हुए मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि 1857 में जो गदर हुआ, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने कुर्बानियाँ दी, उस कुर्बानी से अंग्रेज़ों की जड़ें हिल गई और अंग्रेज़ों को एहसास हो गया कि भाई अगर हिंदुस्तान में रहना है तो इनकी एकता, अखंडता को तोड़ना होगा, इनमें आपस में फूट डालनी होगी। और उन्होंने वहीं से फूट डालो और राज करो की नीति का पालन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने लाख कोशिशें करी कि हमारे आज़ादी के अभियान को, हमारे आज़ादी के आंदोलन को तोड़ दिया जाए, रोक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, दबा दिया जाए, पर हमारे आज़ादी के मतवालों ने ये ना होने दिया। वक्त बदला, चेहरे बदले, अगर कुछ नहीं बदला तो वो जुनून नहीं बदला, वो प्रण नहीं बदला, वो निश्चय नहीं बदला कि हमें आज़ादी लेनी है, अंग्रेज़ों से आज़ादी को छीनना है, क्योंकि आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नई पीढ़ी के नए नौजवानों ने अशफाकुल्ला साहब, राम प्रसाद बिस्मिल साहब, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ना जाने कितने ही व्यक्तियों ने, ना जाने कितने ही आज़ादी के मतवालों ने, ना जाने कितने ही लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, फांसी के फंदे को चूम लिया, फांसी के फंदे पर लटक गए, तोपों के सामने अपने सीनों को अड़ा दिया,
हम वीर अब्दुल हमीद की वीर गति को कैसे भूल सकते हैं कि जिसने तोपों के सामने अपने सीने को अड़ा दिया। उस्मान ब्रिगेडियर की, जिसको शेर नौशेरा कहते हैं, उसकी कुर्बानी को कैसे भूल सकते हैं। पाकिस्तान ने बोला कि हमारी तरफ आ जा, तुझे वज़ीर आज़म बना देंगे, तो ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि नहीं, मैं अपने देश की मिट्टी में दफन होना पसंद करूंगा, बशर्ते कि मैं तुम्हारे यहाँ पे वज़ीर आज़म बन जाऊं। दोस्तों, बड़ी संवेदनाओं के साथ, दिल के साथ, बड़ी आत्मा के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शहीदों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको हमें भुलाना नहीं है। शहीदों को याद रखना है अपने दिल में, उनके जज्बे को याद रखना है। भगत सिंह ने यूँ कहा था, जो लाइनें आज भी मेरे दिमाग में हमेशा रहती हैं और मैं हर बार इन लाइनों को दोहराता हूँ, इन पंक्तियों को दोहराता हूँ, जिससे मेरे अंदर भी देशभक्ति का जज्बा हमेशा कायम रहता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इंडिया गेट गवाह है, इंडिया गेट की तारीख गवाह है। हज़ारों आदमियों के नाम, हज़ारों बलिदानियों जिन्होंने बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके नाम इंडिया गेट पे गुदे हुए हैं। दोस्तों, आज का माहौल बड़ा चेंज हो गया है, बड़ा बदल गया है। कुछ लोग आज भी ये कहते हैं कि हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, हमें आज़ादी 2014 के बाद मिली है। अब आप लोग समझ गए होंगे ये लोग कौन है और मेरा इशारा कहाँ है। पर दोस्तों, ऐसे चंद अफराद हैं, चंद लोग हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है। हमें ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। ऐसे लोगों के अल्फाज नहीं है कि क्या कहूँ इनके बारे में। ये लोग हमें वर्गलाते हैं, ये लोग जनता को आपस में लड़वाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ, चाहे मेरे कितने भी खिलाफ हो जाए, चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन देश की जनता जानती है, देश की जनता समझदार है। हाँ, चंद आदमी हैं जिन्होंने अंधभक्ति की पट्टी बांध रखी है, लेकिन देश की जनता जानती है। अगर खिलाफ हैं तो होने दो। राहत इंदौरी जी की लाइनें हैं, गज़ल तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं सिर्फ 4 लाइनें आपके सामने रखूंगा। अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दोस्तों, पहले अंग्रेजों ने हमें धर्म के, मजहब के नाम पे लड़ाया। अब हमारे अपने ही लोग जो तथाकथित अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, वो हमें भी फिर बांट रहे हैं, मजहबों में बांट रहे हैं, भाषा में बांट रहे हैं, मंदिर मस्जिद में बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। आज हमें फिर आज़ादी की ज़रूरत है। आज़ादी की ज़रूरत है ऐसी मानसिकता वाले लोगों से, जिनकी मानसिकता ऐसी है, जो हमें बांट रहे हैं, जो हमें कटवा रहे हैं, जो हमें मरवा रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों से बचना है, उनसे आज़ादी लेनी है। ऐसे लोगों के विचारों से बचना है, उनसे आज़ादी लेनी है। ऐसे लोगों के रास्ते पे चलने से बचना है, उनसे आज़ादी लेनी है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो एकता, जो अखंडता, जो यूनिटी 1857 से 1947 तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब एक हाथ में उंगलियों की तरह रहते थे, आज वो हमारे बीच कहीं ना कहीं खोती जा रही है। चंद आदमी हैं जो हमें एक नहीं होने देते।
चंद आदमियों ने पूरे देश में हाहाकार मचवा रखा है, पूरे देश की जनता को मरने पे मिटने पे मजबूर कर रखा है। जगह जगह हिंदू मुस्लिम करते हैं, जगह जगह मंदिर मस्जिद करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें पहचानना है, हमारे अपने बीच रह रहे गैरों को पहचानना है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं, एक इंसान हैं। और मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय मुस्लिम हूँ। मुझे गर्व है, आई एम प्राउड टू बी ए इंडियन मुस्लिम। सारी दुनिया की खुशियाँ एक तरफ, मेरे देश की मिट्टी एक तरफ। दोस्तों, कुछ लोग हमारे देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। उनके लिए चंद लाइनें और लिखी हैं जो मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ, जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं उनका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करूँगा, और जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनके लिए ये बातें हैं जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों का कुछ नाम रखें, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुस्लिम भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से कह दो, क्या सूरज नया बनाएंगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाएंगे। अब यहाँ एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का नकली है। यानी नकली है, ढोंगी है, पाखंडी है। दोस्तों, आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आप समझो मेरा इशारा कहाँ पे है, कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। समझ रहे हो, जो हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है, जो हमारी नस्लों को बांट रहा है हिंदू मुसलमान में, मंदिर मस्जिद में, उसके लिए स्पेशल है ये कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। दोस्तों, अपनी इन्हीं बातों से आपके समक्ष मैंने आज़ादी की कुछ बातें रखी, अपने शहीदों को याद किया, अपने बलिदानियों को याद किया जिन्होंने इतनी मेहनत से ये आज़ादी हमें दिलवाई। आज उनको याद करने का, उनके चरणों में नमन करने का दिन है, और मैं यहाँ से पूरे देशवासियों की तरफ से अपने शहीदों को, अपने बलिदानियों को, अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ। आप सभी भाइयों को, सभी बहनों को, पूरे देशवासियों को आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से यौम आज़ादी की, स्वाधीनता दिवस की, 15 अगस्त की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, देश में अमर और आफियत के साथ रहें, मेरी यही दुआ है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। शुक्रिया, शब खैर। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।